क्या ये एक सपना है? आपने मुझे पहले भी ऐसी राइट दी है ना टीचर? नहीं तो मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूं। मेरे पास तुमसे कहने को बहुत कुछ था हमेशा से। पता है मैं तुमसे कितना कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं उस वक्त तुम्हारा टीचर था। तुम मुझे फिर से वो कहकर बिल्कुल मत बुलाना। लेकिन ये सच है कि तुम मेरे टीचर हो? नहीं, मैं नहीं हूं। बस कहो कि तुम हो। ये वैसे भी मेरा सपना है। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारा टीचर हूं। देखा तुमने, मैं सही थी मिस्टर कैंग। ये बिल्कुल उस दिन की तरह है जब मैं यहाँ आई थी। लेकिन शुक्र है आज तुम स्कर्ट नहीं पहनी। क्या हम अपने क्लासरूम जा सकते हैं? हाँ, जो करना चाहती हो सब करेंगे। अभी तक वापस नहीं आए? कहाँ रह गए वो दोनों? ये क्या है? लगता है ये जरूर बुके की सीट है। क्या? इसके आसपास कितनी लड़कियां हैं? कितनी सारी रिंग्स रखी हुई हैं? मुझे भी नहीं पता। मुझे कैसे पता होगा? तो मैं वापस हॉस्पिटल आ गया। मेरे पास और रास्ता नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं उसे फॉलो नहीं कर सकता जब वो अपने दोस्तों से मिलने वाली हो। यहाँ नीचे आ रहे हो। मुझे नहीं पता, ये इतना रिवॉर्डिंग नहीं है। खैर, मैं उसे यहाँ लाया ताकि वो आराम कर सके और ज्यादा काम नहीं करेगी। पर वो है कि हांजिस में एक वर्कaholic ही है और मैं उस पर जरा भी हार नहीं मानने वाला। मैं हांजिसू को 10 साल से पसंद करता हूं। हाँ, मैं पागल ही हूं, पर मैं उसे किसी और के पास खोने जितना पागल नहीं हूं। हाँ, बर्थडे विशेष के लिए शुक्रिया। अब इस समय कौन है? कोई इंसान है जिसे तुम जानती हो। ओह, डॉक्टर योंगजू प्लास्टिक सर्जरी से। क्या तुम थक नहीं जाते? बताओ, इतना डेट करके। मैं जब डेट करता हूँ तब तुम अच्छी रहती हो। अच्छा रहेगा कि अगर तुम ये सब बातें मुझसे ना करो।
ये कैसा है? मुझे लगता है ये सबसे सुंदर है। उसने तो मुझे कुछ और ही बताया था। क्या तुम्हें अब वापस जाना है? टीचर, क्या आप एक सीक्रेट सुनना चाहेंगे? बोलो। आपको याद है जब आग लगी थी तब हम एक ही क्लासरूम में थे? सेलफोन है क्या? मुझे दो, मदद के लिए कॉल करता हूँ। मेरे पास सेलफोन नहीं है। सच कहूं तो उस वक्त मेरा सेलफोन मेरे पास ही था। मुझे पता नहीं था। उसके बाद क्योंकि मैंने तुम्हें एक सीक्रेट बताया, क्या तुम मेरी एक विश पूरी कर सकते हो? तुम क्या चाहते हो? बस एक और बार, सिर्फ एक बार। सब ठीक है, कोई बात नहीं। बस उस समय की तरह कि सब ठीक है, क्योंकि तुम यहाँ हो। जरूरी ये है कि अभी तुम मेरे सामने हो। तुमने कहा कि उतना काफी है। बस इतना ही काफी है। एक और बार मुझे बोलो, बस सिर्फ एक बार। हाँ, इसी रिंग को तो जमीन से उठाया था मैंने। क्या ये भी उस बुके की तरफ से थी? ये रिंग बुके की नहीं है। इसे तो मैंने खरीदा था। ये क्या है? अंगूठी कहाँ से आई? ये आपके लिए है, आपके लिए। आप ही को देना था। तो फिर मुझसे वापस क्यों ले रहा है? पता नहीं फिट होगी या नहीं। कसम से मैंने तो इसे मॉम को दे दिया था। तो फिर ये रिंग यीशु के पास कैसे आई? सब ठीक है, कोई बात नहीं। सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं उस समय को वापस ला सकती तो कितना अच्छा होता ना। ठंडी हवा मेरे दिल को छू के जा रही है। मेरी आंखें सच के आगे नम होती जा रही हैं। उस पल में मुझे ये पता था, भले ही मेरा ये कोई इंट्यूशन था, लेकिन असली तकदीर को तो मैं बदल ही नहीं पाया था।
मैं यहाँ कैसे आई? मेरे रिंग की तरह दिखने वाली रिंग थी क्या? इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि जीसू के पास वही रिंग थी जो मैंने खरीदी थी? हो सकता है क्या? क्या तुम अच्छे से सोए? हाँ। हे, क्या मुझे तुम्हारे टीचर यहाँ लेकर आए हैं? नहीं तो मैं लेकर आया था। टीचर तो उस वक्त मिन्सवॉक को लेकर गए थे। सच्ची? ओह हाँ, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। क्या पूछना है? एक इंसान ने मुझे मैसेज किया है जिसे मैंने सियोल में ट्रीट किया था। मुझे सच में वो मैसेज समझ नहीं आया। क्या लिखा है इसमें? ये कोई कोड है क्या? तुम्हें भी नहीं पता? तुम हाई स्कूल स्टूडेंट हो ना? आपका चेहरे पर काम करने का तरीका सबसे अच्छा है। सही कहा ना? हाँ, सही कहा। ये एक फैक्ट है। ये बात बिल्कुल सच है। किसका मैसेज है ये? चेहरे पर काम कैसे करते हैं? मैं प्लास्टिक सर्जरी में नहीं हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक्स में हूँ। ये तो प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट है ना? हाँ, ऑर्थोपेडिक्स में चेहरे पर काम करते हैं क्या? मुझे समझ नहीं आता कि आजकल के बच्चे क्या बात करते हैं। हाँ? देखो तो कौन बोल रहा है। तुम भी एक स्कूल लंचर थे। स्कूल लंचर क्या होता है? फ्यूचर में जब तुम दिन के 12 घंटे स्कूल लंचर से लड़ोगे तब समझ जाओगे। मुझे स्कूल नहीं जाना। आप फ्रिज में रखे खाने को खा सकते हो क्या? ओए, मुझे ये सब उससे नहीं सुनना जो खुद अपनी क्लासेस स्किप कर रहा है। हाँ, लेकिन आपने मुझसे जीसू से झूठ बोलने के लिए क्यों कहा था? शिनवू, मुझे माफ करना। क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो इस सब को सपना समझकर भूल जाए। वैसे भी जो मैंने बोला उसे याद रखना। इस हॉस्पिटल का बिल भरने लायक बनो। तुम जानते हो मुझे कितने महीने काम करना है इसे भरने के लिए? हाँ, समझ गया समझ गया। चलता हूं, फिर मिलेंगे। कहीं और मत चले जाना। ये लो। तो फिर क्या किया कल तुमने? ऐसा लगा जैसे मैं 10 साल पीछे चली गई थी। मुझे लगता है मैंने ज्यादा पी ली थी। क्या तुम फिर से उस टीचर को ढूंढ रही थी? जब भी तुम पीती हो तुम उस हाई स्कूल के टीचर को ढूंढती हो। इससे मुझे जलन हो रही है। मुझे बस यही जानना है कि वो कैसा है, पर मुझे ये भी नहीं पता वो कहाँ है। जो हुआन, तुम कल अपने बर्थडे पे अकेले तो नहीं थे ना? मजाक कर रही हो? इतने सारे कैंडल्स ब्लो करने में बस 1 घंटा लग गया और वहां की लड़कियों ने मेरे लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाया। इसीलिए मैं कल नहीं आई। तो मुझे 2 गिफ्ट चाहिए। मैं तुम्हें 3 गिफ्ट्स दूंगी। 3। तो ये भेड़िया भेड़ बना हुआ है? हाँ, ठीक है, तो फिर मुझे भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। वो 3 गिफ्ट्स के बदले सिर्फ एक प्रॉमिस कैसे रहेगा? सिर्फ एक प्रॉमिस मतलब? अगर मैं तुम्हें आने का समय और जगह बताऊं, चाहे तुम किसके भी साथ क्यों ना हो या कहीं भी हो, तुम सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछोगी और मेरे पास आओगी और मैं उसका इस्तेमाल तभी करूंगा जब मुझे जरूरत हो। हाँ, ये ठीक है। तो ये एक प्रॉमिस रहा। डॉक्टर, आई लाइक यू। हे हाई स्कूल किड, तुमने कहा तुम्हारा नाम डियोगू है। उसकी बहुत बड़ी एक लंबी लिस्ट है। उनकी डेट ऑफ बर्थ के ऑर्डर में मुझे नहीं लगता तुम्हारा नंबर कभी आएगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं उस लाइन में नहीं खड़ा हूं, इसमें खड़ा हूं।
मैं? हाँ। तो तुम्हारा सपना एक डॉक्टर बनना है, तुम यही कह रहे हो ना? एग्जैक्टली एक डॉक्टर तो नहीं बनना, लेकिन उसके जैसा ही कुछ है जो मुझे बनना है। तो तुमने मेरे बारे में जो कहा वो मुझे रिस्पेक्ट करना और मेरे जैसे बनने के बारे में था। हाँ, कुछ रिस्पेक्ट जैसा ही चाहिए। इतना सीधा मुंह रख के तुम किसी लड़के को कैसे कह सकते हो कि तुम उसे पसंद करते हो? हाँ, क्योंकि मैं ऐसा पहले भी कर चुका हूँ। क्या? नहीं, कुछ नहीं, छोड़िए। तुम क्या हो? तो तुम क्या जानना चाहते हो? डॉक्टर बनने के लिए क्या बाहर जाके पढ़ना पड़ता है? हाँ जी, सू भी पढ़ने बाहर गई थी ना? नहीं, ये सच नहीं है। जीसू स्टेट्स में सिर्फ हाई स्कूल गई और मेरे साथ कोरिया में यूनिवर्सिटी। अगर वो एक ही यूनिवर्सिटी में गए थे तो 8 साल। तो आप जानते हैं वो बाहर क्यों गई थी और इतनी जल्दी लौट भी आई? वेल, मुझे नहीं लगता उसे जाना था इसलिए वो गई। उसके माँ बाप ने फोर्स किया था। फोर्स किया? तो फिर मेडिकल कॉलेज में कुछ हैपनिंग नहीं होता? हे बच्चे, मेडिकल स्टूडेंट्स की कॉलेज लाइफ हर दिन हैपनिंग होती है। तो फिर क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर बनने के बाद वो यहाँ क्यों नहीं आई? एक बार भी नहीं। हे, ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। वो हमें गरम दो का नाम भी नहीं लेने देती। शायद उसे समंदर से ट्रैवल करना बहुत मुश्किल लगता है। डॉक्टर हांजी सू बोट में ट्रैवल नहीं कर पाती? हाँ, हमें यहाँ आते हुए भी कितनी मुश्किल हुई है। हे ड्योगो, क्या हांजी सू तुम्हारी ड्रीम गर्ल है? मैं माफी चाहता हूँ, पर उस लिस्ट में सबसे पहला स्पॉट मेरा है। तुम्हारे बड़े होने से पहले ये इंतजार खत्म हो जाएगा। खैर छोड़ो, गुड लक। मैं काफी बड़ा हो चुका हूँ। अपने इस ऑर्डर को दोबारा देख लो। इस स्पॉट पर नंबर 1 पोजीशन कोई और ही ले चुका है। थैंक यू इन्फॉर्मेशन के लिए। हाँ, अगर आप बाहर से नहीं आए हैं तो आपने मिलिट्री सर्विस भी नहीं की होगी ना? यही? हाँ, गुड लक कह रहा था और क्या। वाह, इसका इरिटेटिंग होना बहुत फेमिलियर लगता है। हाँ, कुछ पता चला? हाँ, वो मुझे नहीं लगता उस वक्त कुछ हुआ था। वैसे भी मैंने सुना जीसू को बोट में मुश्किल होती है। क्या आपने इस बारे में पहले कुछ सुना है? मैंने तो नहीं सुना। बोट में? जो भी हो, थैंक्स। एक दिन की हॉस्पिटल फी माफ हुई। बाय। बोट? जीसू गरम दो आई है। ये बात तुम्हें कैसे पता? गुंडोक ने मुझे बताया। गुंडोक ने? गुंडोक से ज्यादा कांटेक्ट में हो क्या? हाँ, मैं उससे कांटेक्ट में हूँ। वो मेरा भी स्टूडेंट है। तो कुछ प्रॉब्लम है? तो मैंने कुछ कहा? ए शिनवू, एक आदमी की तरह जवाब देना, ठीक है? एक लड़के की बात पर इतना भरोसा कर सकते हैं? क्यों? किसी को डेट कर रहे हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये सारा क्या धरा उस कांगशिंगवू का है। हाँ? वो तुम्हारा पुराना टीचर जो मेरी कार लेकर भाग गया। बातों को घुमाओ मत। तुम्हें बाद में वो कार मिल गई थी ना? तुमने ही तो बताया था। पर वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया था। तो उसने मुझसे कहा था कि हम लोग दोबारा मिलेंगे और खुद गायब हो गया। सारे लड़के झूठे होते हैं, उनकी किसी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वो बंदा आजकल कुछ भी कहो कहीं ना कहीं आ ही जाता है। हाँ, लेकिन बहना, हो सकता है वो झूठ ना हो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि लड़के जो कहते हैं वही सोचते भी हैं। क्या बोल रहा है ये क्या है? एक हेयर पिन। ग्रेजुएशन डे तुम्हारा है और गिफ्ट मुझे। टीचर,
क्या ये कुत्तों के लिए बने च्युइंगम जैसा नहीं लगता? अब जब तुम कह रहे हो तो लग रहा है उसकी तरह। तो तुम इसे कुत्तों को चबाने वाले खिलौने जैसे समझो। अगर आप बाहर ड्रिंक्स के लिए जा रही हैं और जिससे आप मिल रही हैं वो एक लड़का है, मैं अगर सियोल से बाहर हूँ तो इसे पहनना मत भूलिएगा। अगर आपको किसी चीज को बिना किसी कारण के काटने का मन करे, किसी और चीज को काटने की जरूरत नहीं। इसे काटो, इसे। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं कोई कुत्ता हूँ? निकल जाओ यहाँ से, जाओ। टीचर, क्या आप जानती हैं? क्या? ये कि मैं आपको चाहता हूँ। मैं अब आपका स्टूडेंट नहीं रहा। ये टीचर बाइक, आप हमेशा जूक डॉग के आर्टिकल्स क्यों देखती रहती हैं? इसीलिए आप किसी को डेट के लिए नहीं ढूंढ पा रही। क्या कहा? शिप में ट्रैवल करने से प्रॉब्लम है। मैंने इस बार में पहले तो नहीं सुना। हाँ मिन्सवोक, कहाँ पर हो? कॉफी। तुम क्या कर रहे हो? जूनडोक ने मुझे दिया था। उसने कहा था जब मैं घर पर हूँ तो मैं अपना अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। क्या तुम्हें एक चाहिए? नहीं शुक्रिया, मुझे बाहर जाना है। क्या तुम कहीं जा रही हो? आज से मैं खाना नहीं बनाने वाली, ना ही बर्तन धोने वाली हूँ, और बच्चों का भी ध्यान तुम ही रखोगे। क्या ये डाइवोर्स का डॉक्यूमेंट है? रेज्यूमे है। सोच रही हूँ कि मैं जॉब कर लूँ। जॉब? कहाँ? और कहाँ करूँगी? हेयर सैलून में। मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। इस टैलेंट को वेस्ट करने का क्या फायदा? तुम्हें भी अपना सपना पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। पैसों की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो। सोरा, अगर तुम्हारा काम चल पड़ा तो तुम्हारा सारा पैसा मेरा होगा। सोरा, हम इसके बारे में बाद में सोच सकते हैं ना? क्या? कपड़े, बर्तन और बच्चों की जिम्मेदारी तो मैंने ले ही ली है, और पैसों का हिसाब तो तुम्हारे पास है। मेरे नाम पे अब कुछ भी नहीं है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। क्या इनमें से कोई बकवास करने के लिए भी है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। इस वक्त कौन आया? 10 साल पहले जीसू के बारे में कुछ अजीब था। हाँ, हम सब में जीसू से आखिर में तुम ही मिले थे ना? याद है तुमने मुझे फ्यूनरल पर एक किताब दी थी जिसे देने के लिए तुमसे जीसू ने कहा था। हाँ, अब मुझे कुछ याद आया। जीसू, मिन्सियोक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ। एक काम करोगे, ये शिन्वू को दे दोगे? इतना कर दो प्लीज। मैं उस वक्त ज्यादा कुछ सोच नहीं पाया, पर कितना अजीब है ना कि इस वक्त मैं उस बारे में सोच रहा हूँ। वो वहाँ पर आई और बस चली गई। तुम जानते हो अगर जीसू को उस वक्त कुछ हुआ था या इस बारे में कुछ सुना क्या? मुझे नहीं पता। असल में उस दिन एक एक्सीडेंट हुआ था। बताओ तुम कल क्या कर रही हो? कल वीकेंड है, कहीं चले? माफ करना, मुझे कल ही अटेंड करना है। क्या तुम अब्रॉड पढ़ने जा रही हो? नहीं, मैं नहीं जा रही, पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा है अगर मैं गई तो वो मुझसे बात नहीं करेंगे। शायद मैं उस आइलैंड पर एक बोट से जाऊंगी। मतलब जीसू को उस दिन आइलैंड पर उतरना था? हाँ, तभी तो उस दिन जीसू ने पहले कॉल किया था। तभी मुझे पता चला कि शिप का एक्सीडेंट हो गया है। तुम बता सकती हो जीसू को उस वक्त शिप से कब उतरना था? हाँ, मुझे इस बारे में तो कुछ नहीं पता, पर यकीनन वो एक्सीडेंट वाली बोट पे नहीं थी, वरना जीसू यहाँ नहीं होती। पर तुम इन सब बातों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? कुछ भी तो नहीं। थैंक्स। सुनो कांगशिंग वू, तुम्हें पता है ना, आज भी कांगशिंग वू, तुम आज भी जीसू को पसंद करते हो क्या? दिमाग खराब है? तुम ऐसे कह भी कैसे सकते हो? क्या तुम्हें याद नहीं है कि उसने क्या किया था हमारे साथ? उसे पता था कि तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई है, फिर भी वो बिना गुड बाय बोले चली गई। क्या उसने तुमसे एक बार भी पूछा कि तुम कैसे हो? जानते हुए भी कि तुम कितनी मुश्किलों के साथ गुजर रहे हो, वो चली गई। बस
पता है, फिर तो ये सब उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किल होगा। क्या? हे चांगसोरा, तुम हांजी सू को जानती नहीं हो। आप अभी बोट पर जाने वाले हो क्या? ये लो। ठीक है। हाँ, मैं कुछ चेक करना चाहता हूँ। अगली बोट से वापस आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। एक बात बताइए, मैं कितना भी सोचूं एक बात बहुत अजीब लगती है। ये क्या? ऐसे कैसे फोन काट दिया? वो पागल हैं क्या? वहां पर क्या ढूंढने जा रहे हैं? जो ढूंढना है वो तो बगल में ही है। वो भी यहां पर नहीं है। कहीं चली गई क्या? पक्का ये वही रिंग है जो मैंने खरीदी थी। मॉम और जीसू पहले मिले हैं क्या? कल तुम अच्छे से घर पहुंच गई थी? हाँ, क्या तुम्हें यहाँ कुछ काम करना था? यहीं पास में मेरा इंटरव्यू था, तो सोचा तुम्हें कॉल कर लूं। मुझे दरअसल काफी खुशी हुई थी जब तुमने मुझे कॉल कर कर बुलाया। तो मुझे चिंता हो रही थी कि तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी। अगर सच कहूँ तो तुम्हें देख के अभी भी मुझे गुस्सा आता है। तुमने किस तरह हमारी दोस्ती को धोखा दिया। ऐसी क्या बात हो गई कि तुमसे गुड बाय नहीं बोला गया? चलो मान लिया कि निकलने से पहले तुम्हें टाइम नहीं मिला, पर वहाँ पहुँचने के बाद तुम हम सबको एक कॉल तो कर सकती थी ना? क्या हम सब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते थे? मैं माफी चाहती हूँ। अच्छा, हो गया मेरा सारी भड़ास निकाल के। अब अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं। 10 साल का गुस्सा छोड़कर आई हूँ मैं शिन्मू के लिए। अब वक्त आ गया है कि तुम कांगशिंगवू से मिलो और माफी मांगो। शिन्वू, वो हमेशा ही मुझे बुरी बनाता है, बिल्कुल 10 साल पहले की तरह। मैं हमेशा अपनी मुश्किलों के बारे में रोती रहती हूँ, पर वो चाहे अंदर ही अंदर घुट क्यों ना रहा हो, हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता है। वो तुम्हारे साथ हमेशा से ऐसा रहा है। क्या उसने कल तुमसे कुछ कहा? कल? सब ठीक है, सब ठीक है, कोई बात नहीं। तुम जिस लिए सॉरी महसूस कर रही हो, और फिर तुम्हें जो भी हुआ, मैं आज भी नहीं जानता हूँ। अगर तुम मुझसे आज भी परेशान हो, तुम सब भुला सकती हो। बिल्कुल याद मत रखो, ना याद रखने की कोशिश करो। वो जो भी है, मैं उसे सह लूंगा। तुम बिल्कुल आराम से रह सकती हो।
हाँ, ये रहा। ये अभी भी हमारे पास है। थैंक यू सो मच। अगर एक्सपो 3 बजे था तो इसका मतलब वो 2 बजे वाली बोट लेने वाली थी क्या? जिस बोट पर मॉम चढ़ी थी। अभी आपको किसने रुलाया? मैं पूछ रहा हूं, अभी आपको किसने रुलाया है? तुम्हारा टीचर। वो अभी कहाँ है? क्या ये मेरे टीचर की वजह से है? उन्होंने आपसे कुछ कहा क्या? तो फिर क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? मुझे वो पसंद है। टीचर, मुझे तुम्हारा टीचर पसंद है। मुझे पसंद है। लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए। क्या मतलब है आपका? आपको क्यों नहीं करना चाहिए? ये वाली रिंग आपकी ही है ना? क्या इसका इस सब से कुछ रिलेशन है? ये रिंग ही रीजन है कि मुझे तुम्हारे टीचर को लाइक नहीं करना चाहिए। शिनवू, वो अभी कहाँ है? अ, 2 बजे की बोट राइड प्लीज। जीसू, मैं यहाँ सुबह तक इंतजार करती रही। ये 10 साल पहले था। उस दिन मेरे जाने से पहले उस फायरफ्लाई ब्रिज पर मैं उम्मीद कर रही थी कि तुम्हें मेरा मैसेज मिलेगा और तुम मेरे लिए आओगे। पर जब तुम आखिर तक नहीं आए, मुझे तब पता था। मैं शुरू से ही जानती थी। मैं चाहती थी कि तुम वहां कभी ना हो। इसीलिए तुम्हें दुख पहुंचाना और भी बुरा होता। मैं ये दुख हमेशा के लिए खुद ही सहने वाली थी। मैंने सोचा कि बस यही एक तरीका है जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर मुझे लगता है कि वो सब एक झूठ था। मैं बस डर गई थी कि तुम्हें पता चल जाएगा। पर अब मुझे नहीं लगता कि मैं अभी और कर पाऊंगी। ये क्या है?
ये तुम्हारी माँ का था। मुझे माफ करना शिंबू, मैं माफी चाहती हूँ कि मैं जिंदा हूँ। ये क्या बोल रही हो? तुम्हारी माँ जिसकी वजह से मर गई वो मैं ही हूँ। किस बारे में बात कर रही हो? इसमें तुम्हारी गलती कैसे है? मेरी माँ की मौत में। एक्सीडेंट के दिन मैंने तुम्हारी माँ को यहाँ पर देखा था। मुझे नहीं पता, लग रहा है रात हो जाएगी जब तक मैं एक्सपो से वापस आऊंगी। सर तुम आज क्या कर रही हो? क्या तुम मिन्स्योक से मिलोगी? ठीक है, मिन्स्योक से मिलके मुझे कॉल करना। वैसे मुझे मैसेज करना। फोन की स्क्रीन टूट गई है तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगी। 2 बजे की राइड प्लीज। क्या शिन्मू को मिलने के लिए बुलाना चाहिए? मुझे तो नंबर याद नहीं है, याद कर लेना चाहिए था। सुनो, मुझे पहचाना? तुम मेरे बेटे शिन्बू के साथ पढ़ती थी ना? हाँ, क्या आप शिन्बू की माँ हैं? हाँ, सही पहचाना, मैं शिन्बू की माँ हूँ। आपको मुझसे फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या तुम मेरे साथ कुछ पियोगी? अभी बोट जाने में थोड़ा वक्त बाकी है और बारिश भी हो रही है। ठीक है। ठीक है, इस तरफ चलते हैं। मेरा बेटा हमेशा लेट हो जाता है और उसके ग्रेड्स भी अच्छे नहीं, पता नहीं क्या करेगा। ऐसा नहीं है, वो एथलेटिक है, काइंड है, कंसिडरेट है। मुझे अभी तक उसके जैसा दोस्त नहीं मिला, सियोल में भी नहीं। शिन्बू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, सच्ची। सच में? अच्छा, वैसे तुम जा कहाँ रही थी? यहाँ। तुम बाहर जा रही हो? नहीं, मैं बस इसे चेक करने के लिए जा रही हूँ। क्या तुम्हें शिन्बू की तरफ से कोई कॉल आया था पहले या फिर कल? शिन्बू से? मेरा सेल फोन खराब हो गया है। और आप किस तरफ जा रही हैं? मैं मुझे कोई बहुत बीमार है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, लेकिन टिकट खत्म हो गए हैं। मेरा जाना बहुत जरूरी है, पर अब मैं कर क्या सकती हूँ? तो क्या आपको मेरी टिकट चाहिए? सच में? तुम्हें नहीं चाहिए? मेरा अब्रॉड जाने का कोई इरादा नहीं है, मुझे नहीं जाना है। ये लीजिए। ओह शुक्रिया। मैं रुको, मैं तुम्हें ये अंगूठी गिफ्ट देना चाहती हूँ। वाह, ये तो तुम्हारे लिए बनी है। ये गिफ्ट टिकट के बदले बहुत ज्यादा है। तो फिर तुम मेरा एक काम करोगी? जैसे ही यहाँ से निकलोगी ना, अपना टूटा हुआ फोन ठीक करवा लेना। मेरा सेल फोन? हाँ। अब मुझे निकलना चाहिए, फिर मिलेंगे, ठीक है? ये ठीक हो गया, अब तुम इसे वापस मत गिराना। ये ठीक हो गया? हाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए। चीसू, मैं 1 बजे तुम्हारा फायरफ्लाई ब्रिज पर इंतजार करूंगा। मैं शिन्बू का क्लास टीचर हूँ। क्या उसकी मॉम घर पर ही है? माँ तो बाहर गई है। कहाँ गई वो? उन्होंने कहा कि वो आपसे मिलने गई हैं। आप कल मुझे हॉस्पिटल में मिले थे ना, तो उन्होंने कहा कि वो आपसे मिलने जा रही हैं। अरे, वो बोट, वो पानी में डूबने वाली है। एक मिनट। हेलो,
कांक्षिंग, वो अभी कहाँ हो तुम? टीचर, अभी कहाँ पर हो इस वक्त? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अभी कुछ हो गया है क्या? तुम्हारी माँ वो खतरे में है क्या? हमारी माँ इस वक्त खतरे में है। हमारी माँ? क्या हुआ? तुम्हारी माँ ठीक है? नहीं नहीं, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। मैं लौट के आता हूँ, तब हम फिर बात करेंगे। मैं कॉल करूंगा। शिन्मू, शिन्मू, तुम्हारी माँ, मैंने थोड़ी देर पहले तो उन्हें देखा था। मुझे बाद में पता चला कि जिस बोट में मैं जाने वाली थी उसका एक्सीडेंट हुआ था। क्या अब तुम समझे? वो इंसान जो उस बोट पे होनी चाहिए थी वो मैं थी। अगर मैं तुम्हारी माँ को मेरी टिकट नहीं देती, अगर ऐसा होता तो तुम्हें मुझे माफ नहीं करना चाहिए। मुझे नापसंद करो, दोष भी दो मुझे, और जब तुम ये करके थक जाओ तो सब कुछ भूल जाना। मैं जीऊंगी जो कुछ हुआ सब याद करके।